उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप काफी करीब से देख रहे हैं। 80 सीटें जीतने का दावा या तैयारी जो भी हो रही है, क्या स्थिति अब ऐसी स्थिति है? देखिए, दावा भारतीय जनता पार्टी कभी छोटा मोटा या हल्का फुल्का तो नहीं करती है। मैनपुरी को लेकर भी दावा कर दिया था, खतौली को लेकर भी दावा था। दावे तो उसके हर जगह सभी को जीत जाने के होते हैं, लेकिन दावे से इतर देखना चाहिए कि हकीकत है क्या। और जैसा आपने बताया, 14 का हाल, फिर 19 का हाल और अभी का हाल। तो अभी आप देखें, अगर आप कागज लेकर बैठे हैं या अगर आप आसपास की गतिविधियों को लेकर बैठे हैं, तो और आसपास की गतिविधियों को क्या, कुल मिलाकर मीडिया में आ रही चीजों को अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला मैदान है। और विपक्ष ने एक तरीके से मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को रोक पाना बड़ा मुश्किल काम है। जब सब कुछ इतना अच्छा है तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने कई नए तरह के प्रयोग इस बार लोकसभा चुनाव से पहले क्यों शुरू किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डेटा को लेकर एक बड़ा जबरदस्त प्रयोग करना शुरू किया है कि हर लोकसभा सीट में 1 लाख लोगों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा और वो 1 लाख लोग जो है उनसे संपर्क कैसे साधा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार विस्तारक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। ये विस्तारक कुछ वैसे ही होंगे जैसे आरएसएस में विस्तारक हुआ करते थे। दूसरे राज्यों से आएंगे और कुछ महीने काम करेंगे, फिर उसके बाद वापस लौट जाएंगे। सामंजस्य बैठा लेंगे कार्यकर्ताओं में, नेताओं में और अ, जो कैंपेन की स्ट्रेटजी होगी उसके बीच में। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 400 दिन पहले से कैंपेन करना शुरू किया और मुख्यमंत्री ने तो संभवतः 23-22 का चुनाव खत्म होने के कुछ ही दिनों के बाद से धुआंधार दौरे उनके एक तरीके से शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग डिविजन्स के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें करनी शुरू की हैं। अब ऐसे तो ये दिखता है और इसका नाम ये दिया गया है एक कॉन्फिडेंस जनरेट करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप एक्सरसाइज के तहत इसे मिशन 80 का नाम दिया गया है कि सारी की सारी 80 सीटें जीत लेंगे। लेकिन इसके उलट, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की अभी कार्य समिति की बैठक हुई कार्य समिति के बैठक से पहले कुछ खास पदाधिकारियों की भी बैठक हुई और अलग आप जब बात करें तो एक दो तरह के डर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दिलो दिमाग में इस समय चल रहे हैं। एक, जो उच्च स्तरीय लीडरशिप है, वो उच्च स्तरीय लीडरशिप राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सशंकित है। उसको ऐसा लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर खास तौर में युवाओं में एक तरह की का पॉजिटिव सिग्नल गया है और एक सिंपैथेटिक वो है एटीट्यूड अडॉप्ट किया है लोगों ने। और जो एक जुगुप्सा की स्थिति पैदा करती थी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को लेकर, शायद वो वाली स्थिति वो नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी चीजें राहुल गांधी के व्यक्तित्व के बारे में वो लोगों के बीच में पहुंच गई हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल पे अगर देखें तो उसको एक संकट ये दिख रहा है कि जिस तरह से पश्चिम उत्तर, आपने बताया जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें 14 के मुकाबले ज्यादा हारी थी, उनका करीब करीब इवन डिवीजन था पश्चिम और पूरब में। पूरब में भी सीटें जीती थी और पश्चिम में भी सीटें जीती थी, डिवीजन इवन था। इस बार की स्थिति में यह है कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी, अजीत सिंह की पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी और आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के इस सफल गठजोड़ को जो खतौली में नजर आया और जिस तरीके की मेहनत की है और जिसका एक्सटेंशन अभी चल रहा है, यानी कि चंद्रशेखर रावण और जयंत चौधरी, उन्होंने खतौली का चुनाव समाप्त होने के दूसरे तीसरे दिन के बाद से गांवों में उनका जाना आना शुरू हुआ और जाटों के खापों के बीच में, जाटों के चौधरियों के बीच में जयंत चौधरी ने जिस तरीके से अपना आमदरफ्त ज्यादा की है, बढ़ाई है, उससे एक दिक्कत उनको ये लग रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में पिछली बार
बजाय इसके कि सपा बसपा का गठजोड़ था, लेकिन जाट वोटों में सेंधमारी नहीं हो पाई थी बहुत ज्यादा। जाट वोट आधे से ज्यादा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए थे, बल्कि उससे भी ज्यादा। और जाटो वोट भी, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी को कई जगह कामयाबी मिली थी। इस बार उसको स्थिति थोड़ा सा इस जगह पर वो दिख रही है। दूसरी तरफ जो, हालांकि आप उस शब्द से परहेज कर रहे हैं, मैं यादव परिवार नहीं लेकिन यादव लैंड की बात कर रहा हूं। जिस एटा फिरोजाबाद, फरुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, ये जो पूरी बेल्ट है, कासगंज, इस बेल्ट में आप देखें कि एक तो मैनपुरी के में जिस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई गई, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बहुत डीप रूटेड पेनिट्रेशन शुरू किया, जिस तरह से हम मैनपुरी का चुनाव जीतने के बाद अकेले मैनपुरी के 1 दर्जन दौरे हो चुके हैं, 1 दर्जन से ज्यादा, पिछली बार हमने 1 दर्जन बताया था, 2 और जोड़ लीजिए, 14 दौरे हो चुके हैं। जिस तरीके से वहां पर एक लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि पश्चिम के साथ साथ इस जो मध्य भारत, मध्य उत्तर प्रदेश के जो हिस्से हैं, उन हिस्सों में भी आमद बहुत ज्यादा तेज हो रही है अखिलेश यादव की। तो स्थितियां ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मिशन 80 में कहीं कई कई जगहों पर पलीता लगाते हुए अभी से दिख रही हैं। अभी 1 वर्ष का समय बाकी है, अभी बहुत सारे अलाइनमेंट रीअलाइनमेंट होने बाकी हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो मिशन 80 है, नाम दिया गया है, ये मिशन 80 दरअसल एक एग्जेजरेटेड कॉन्फिडेंस है, और नीचे के स्तर पे कार्यकर्ताओं के बीच में आत्मविश्वास जगाने की एक कोशिश है। और जो जमीनी परिस्थितियां हैं, उन जमीनी परिस्थितियों से भारतीय जनता पार्टी कम से कम भली बात वाकिफ है कि जमीनी परिस्थितियां वो 14 और 19 की तरह उतनी आसान नहीं है, बल्कि थोड़ा मुश्किल पैदा करने वाली हैं, जिससे उसको जूझना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के फोर्सेस से। जी जी, अब लीजिए। अजय जी अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा, अजय जी अभी।